हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुलवी खेड़ी ब्लॉग्स में। तो आज मैं काफी दिनों के बाद प्रकट हुआ हूँ, या आप कह सकते हैं उपस्थित हुआ हूँ। एक अलग और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, ब्लॉग नहीं होगा ये। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये घटना भी मेरे ही गांव की है। तो चलिए, बिना किसी रुकावट के इस कहानी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि पहले हमारे गांव में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, और एक दिन वे कहीं दिन में गए हुए थे बाजार में। तो उन्हें आते आते देर हो गई थी, और उस टाइम जैसा कि आपको पता है कि गाड़ियाँ उतनी नहीं होती थी, होती भी थी तो वो बाज़ारों में, शहरों में बड़े लोगों के पास। आपको पता ही है कि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पर उस समय गाड़ियों की कोई भी सुविधा नहीं थी। उस दिन हुआ ये कि जब वो रात को अपने घर आ रहे थे, हमारे गांव में बेसिकली दो रास्ते आते हैं और एक शॉर्टकट है। उस रास्ते में लोग बहुत ही कम चला करते थे, क्योंकि उस रास्ते के बारे में बातें ही कुछ उस तरह की कही जाती थी। और एक लॉन्ग है, वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है उस रास्ते में। वो लेट हो गए थे, तो इसलिए दिखती सी बात है कि उन्हें तो शॉर्टकट रास्ते से ही जाना था, और उस समय फ़ोन भी कोई नहीं होता था। जल्दी करने के लिए वही रास्ता चुनना पड़ा, और वो उसी रास्ते पे चल दिए। जैसे ही वो एक उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आए, तो दोस्तों जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर कि वो शेल्टर पत्थर का बना हुआ है, कई बुजुर्गों के साथ ऐसी एक्टिविटी होती रही थी जो कि भूतिया थी। जब वो घर को आ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह है जिसको जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जगह जो है, यहाँ पर कहते हैं गुरुद्वारी। जो द्वारी मतलब कि जैसे कोई भी, जैसे पत्थर आप देख सकते हैं, इसके नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं, रह सकते हैं। जंगल में भी ये जगह होती है, तो हम इसे द्वारी कहते हैं। तो यहाँ पर एक भूतिया घोड़ी निकलती थी, और उस दिन भी ठीक उन्हीं के साथ यही हुआ, और उन्हें वो घोड़ी दिखने लगी और डराने लगी। वो घोड़ी अपने ऊपर बैठने को कहती थी, और वो बहुत ही मतलब कि डरावनी घोड़ी थी। वो उस पर बैठ गए, और वो थोड़े पहले के बुजुर्ग ऐसी चीज़ों से डरते थे, पर उतना भी नहीं डरते, तो उन्हें इन चीज़ों से डर नहीं लगती थी, और वो कम ही डरते थे, मतलब ऐसी इन चीज़ों से। वहाँ पर उन्हें पहले तो घोड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी, और घोड़े की पैरों की जो है चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर वहाँ पर वो पहले थोड़े डर गए, पर इतने नहीं डरे। फिर जब बाद में वो थोड़ी देर इधर उधर आगे चलते रहे, फिर एकदम से उनके सामने घोड़ी आ गई, और वो पहले एकदम से डर गए थे, पर बाद में उस घोड़ी ने उन्हें कहा कि मुझ पर बैठ जा। फिर वो बैठ गए। तो जैसे ही वो उस घोड़ी पे बैठे, तो पहले वो घोड़ी उन्हें कांटे वाले रास्ते से लेने लगी, तो उन्हें दर्द हो रहा था, तो वो चीखने चिल्लाने लगे। और जब वो घोड़ी अच्छे वाले रास्ते निकालती थी, वो चुप हो रहे थे। और बाद में बुजुर्ग ने दिमाग लगाया, और जब भी वो घोड़ी उन्हें कांटेदार रास्तों से ले जा रही थी, तो वो उस घोड़ी को ऐसा एहसास दिलाने लगे कि कांटेदार रास्ते में उन्हें मज़ा आ रहा है। तो वो बहुत ही हंसने लगे, और आ हा हा ऐसा कुछ करने लगे, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसा बाद में उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि, तो देसी में से वो करने लगे, हा कटिए, हा कटिए। फिर जब वो घोड़ी उन्हें अच्छे वाले रास्ते में ले गई, जहाँ पर कि वे चीखने और चिल्लाने लगे, मानो कि उन्हें दर्द हो रहा है। तो जब भी वो चीखने लग गए, और वो फिर से उन्हें कांटेदार रास्ते में ले गई, तो वो फिर से आराम महसूस करने लगे, और हाँ हाँ मज़ा आने लगा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ऐसा देसी में कहने लगे। देसी में आपको समझ नहीं आएगा। जब वो अच्छे रास्ते में बार बार ऐसा करने लगे कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, चीखने चिल्लाने लगे, तो वो घोड़ी उन्हें अच्छे रास्ते से ही ले गई। तो उन्होंने उस टाइम पे दिमाग लगाया था। और बाद में जब वो घोड़ी हमारे गांव के नीचे पहुंची, तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये पत्थर आ रहा है। तो ये पत्थर पहले वहां पर नहीं था। तो जैसे ही वो घोड़ी वहां पर पहुंची, और वो फट से उतरे, और उन्होंने वो पत्थर अपने हाथों से खड़ा उठाया, और वहां पर नीचे एक पत्थर भी दिख रहा था। पहले दिखता था जैसे मानो कि ये सच में ही किसी ने को उठाया हो। अब
ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जब भी पत्थर को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा मानो ये पत्थर किसी ने उठाया है। और गांव के लोग भी दूसरे दिन जब सुबह उन्होंने वैसा पत्थर देखा तो वो हैरान हो गए थे। तो बाद में मतलब उस घोड़ी के लिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था, और बाद में कुछ देवते का काम हुआ तो बाद में घोड़ी दिखना भी बंद हो गई थी। पर उससे पहले उस घोड़ी ने बहुत डराया था और उस रास्ते में लोगों का चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। तो ये पत्थर मेरे गांव के बिल्कुल थोड़ा ही पीछे है, और सच में उस जगह का नाम जहाँ पर वो घोड़ी निकलती थी उस जगह का नाम ही घोड़ मतलब घोड़ी घोड़ डुआरी रखा गया। और वो उस वो मतलब उससे पहले भी एक आध बुजुर्ग को दिखी थी पर वो डर के मारे भाग गए थे। आपको पता है कि हिमाचल के लोग जो है देवते पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसी टाइम रखते थे। हम भी देवते को बहुत मानते हैं। और उन्होंने देवते को पूछा, जैसे कि देवता किसी एक विशेष व्यक्ति पे प्रकट होते हैं और उन्होंने ऐसा कुछ हवन हुवन कराया होगा, तो वहां पर उस समय के बाद वो घोड़ी भी दिखना बंद हो गई थी। और वो पत्थर अभी भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये अभी भी वहीं पर है। कुछ दिनों के लिए तो लोगों ने उस रास्ते पे जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में देवते ने जब वहां पर अपनी आशीर्वाद से उस जगह का जो भी था भूतिया वो खत्म कर दिया, तो बाद में लोग वहां से चलते थे। आजकल तो रोड के कारण वहां पर पत्थर जो है ऊपर से नीचे गिर गया है, इसलिए वहां से ज्यादा नहीं चलते। तो आप ये मत सोचिएगा क्योंकि कि आजकल भी यहाँ से नहीं चलते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें पहले होती थी। अब दोस्तों इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और ये कहानी मुझे भी पता नहीं है कितनी सच है कितनी झूठ, मैं भी मतलब नहीं कह सकता। हमने भी अपने पूर्वजों से सुनी है, पर उस पत्थर को देख के आप भी कहोगे कि ये सच में किसी ने उठाया ही होगा। और वहां पर नीचे एक पत्थर फंसाया है जिससे कि वो पत्थर सीधा खड़ा टिक गया है। चलिए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को खत्म और रखते हैं इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद जय हिमाचल।